कि खुदावंद फरमाता है, मैं तमाम दुनिया का खुदा हूँ, मैं तमाम बनी नई इंसान का खुदा हूँ। मेरे लिए इंसानों के लिए उसकी मुश्किल हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक सूरज निकलता है और सूरज निकलने के साथ साथ एक कौस से कज़ा जाहिर हो जाती है। एक जमीन तो दूसरे सिरे तक अयूब की तरह सब कुछ खत्म हो जाए। एक अयूब हो और उसकी बीवी हो, ना बच्चे हो, ना बेटियां, ना माल, कुछ भी ना हो, बदनी तौर पर तो भी हर एक दुख मुसीबत के अंदर हो, लोगों का मजाक का निशाना बना हो। मैं खुदावंद अपने खुदा के अहद में उसके वादों पर यकीन करता हूँ। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोलें। आज की तिलावत है यिर्मयाह नबी की किताब है, यिर्मयाह नबी का सहीफा है, उसका 32 बाब है, उसकी 26 और 27 आयत आपको पढ़ूंगा। तब खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, देख मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े समझ के बरकत तो हम कहेंगे खुदा का शुक्र हो। जब आप खुदा के हज़ूरी में आते हैं, पहली बात आप बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के हज़ूरी में आया करें, और जब खुदा की हैकल में बैठें और इस ईमान पर बैठें कि खुदा आज मेरे लिए मेरे साथ कलाम करेगा और मेरे मसाइल से मुझे खुदा आज़ाद करेगा। वो मसाइल आपके ज़ाती तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, माली तौर पर जो भी होते हैं, खुदा वाकई अपने लोगों के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से वो मसाइल हल करता है। तब खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, देख खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ, देख मैं तमाम बशर का खुदा हूँ और मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। खुदा का क्या हुक्म था? मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं था। जब मैंने इस आयत को बार बार पढ़ा तो मेरे लिए रूह कुद्स की तहरीक से बाइबल को मैंने ज़हनी तौर पर ले लिया। ये जो मैं हवाला पढ़ा था कि खुदावंद फरमाता है, मैं तमाम दुनिया का खुदा हूँ, मैं तमाम बनी नई इंसान का खुदा हूँ, मैं तमाम कौमों, कबीलों और मजहबों का खुदा हूँ। कोई माने या ना माने तो भी मैं वो खुदा हूँ जो तमाम दुनिया के इंसानों का खुदा हूँ। मेरे लिए, इंसानों के लिए उसकी मुश्किल हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये खुदा बड़ी तसल्ली का पैगाम दे रहा था। जब मैंने इस पैगाम को आगे पीछे पढ़ा तो मैंने कहा यिर्मयाह की ये दुआ है, और दुआ के अंदर यिर्मयाह बैठा हुआ था और वो दुआ कर रहा था। और क्यों दुआ कर रहा था? इसराइल के हालात बहुत ख़राब थे और उनकी रविशों की वजह से, उनके कामों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से उन पर दुश्मन हुकूमत कर रहा था और उनके लिए कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। जब मैं देखा ये तो पैगाम है कि उनके लिए मुसीबत का जिक्र किया जा रहा, उनकी सारी परेशानियों का जिक्र किया जा रहा है। उनमें कोई बात नज़र नहीं आती कि मैं खुदा आपके लिए ये कर दूंगा। चूँकि कश्तियों से शिकस्त का आकार उनके ग़ुलामी के अंदर है, उनके जुल्म के नीचे हैं, तो भी खुदा जब आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे हालात हों, ना तो आपकी दुआ सुनी जाती हो, ना आपकी दुआ का जवाब मिल रहा हो, आप ऐसे हालात में फंसे हैं जिसमें आप ये दुआ कर रहे हैं कि खुदा मुझे इस मुश्किल से निकाल, मुझे इस बीमारी से निकाल, मुझे इस परेशानी से। ये सारी मुश्किलें आप पेश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई जवाब नहीं आ रहा। हालात ज़्यादा, आप दुआ करते होंगे लेकिन हालात ज़्यादा ख़राब होते होंगे। आप ये सोचते होंगे मैं तो दुआ हर रोज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, दुआ हम कराते हैं, लेकिन हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? हमारी ज़िंदगी में मुश्किलों से मुश्किलें आ रही हैं। कल भी मैं इधर दुआ में बैठा हुआ था, एक बीबी रोती हुई आ गई, ऊंची ऊंचे से रोना शुरू कर दिया। जब मैंने इसी बात को सुना, मैंने कहा ये तो खुदा से दूर थे, लेकिन आप खुदा के लिए आते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन इन पर मुसीबतें क्यों आ रही हैं? क्यों मुसीबतें आ रही हैं? आपके अंदर भी ये बात होगी कि हम खुदा के सामने दुआ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी पेश करते होंगे, लेकिन तो भी आपकी मुसीबतों पे मुसीबत आती है। जब ऐसे हालात होते हैं
और आपकी ज़िंदगी के लिए ऐसा लगता है कि आपका सूरज गुरूब हो चुका है, आपके सामने अंधेरा ही अंधेरा होता है, चारों तरफ से आपके लिए कोई उम्मीद नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन अब ऐसे हालात में खुदा कलाम करता है। अगर आप इन हालात के अंदर फंसे हैं तो ये ना सोचें कि खुदा अब मेरे साथ बात नहीं करेगा। जी, खुदा बात करता है। उस वक्त जब एक शख्स दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, बुरे हालात के अंदर खुदा के साथ दुआ के सामने दुआ कर रहा होता है, तो खुदा उसे एक तसल्ली का जवाब देता है। अगरचे चारों तरफ हालात ख़राब हों, कोई रास्ता नज़र ना आता हो, तो भी खुदा उसमें तसल्ली की एक राह बताता है। और यही है कि जिस बातों के लिए आप समझते हैं कि इनसे हम निकल नहीं सकते, ये हालात हमारे लिए बदल नहीं सकते, हम इस अंधेरे और मौत से आज़ाद नहीं हो सकते, चारों तरफ हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं, हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, आप दुआ करते करते थक गए होंगे, आपको कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, तो फिर खुदा उसमें आपको गिरने से बचाने के लिए, आपको टेढ़ी राह से बचाने के लिए, आपको गलत रास्ते पर जाने से पहले खुदा आपसे बात करता है। किस तरह? जब बहुत बादल छाए होते हैं और कई दिनों से लोग बारिश के अंदर फंसे होते हैं, एकदम उनके लिए कहीं से सूरज नमूदार होता है, कहीं से सूरज नमूदार होता है, और जो ईमानदार हैं उनके सामने कौसे कज़ा, और जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना गुड्डी गुड्डे दी पींग, वो नमूदार हो जाती है। एक बड़े तूफान के अंदर, एक बड़ी बर्बादी के अंदर चारों तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि फ़लाँ इलाका में पानी ने तबाही कर दिया, फ़लाँ इलाके में कर दिया, फ़लाँ कर दिया, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती। अचानक सूरज निकलता है और सूरज निकलने के साथ साथ एक कौसे कज़ा ज़ाहिर हो जाती है। सत्त रंग दे विच एक ज़मीन तो दूसरे सिरे तक एक तीर कमान जहा बनया नज़र आ जाता है। ये क्या है? अभी बारिश थमी नहीं है, अभी हालात ख़राब हैं, तो भी खुदा ने ये कौसे कज़ा, कैसे? नूह के दौर की ये कहानी है। नूह कई सौ साल लोगों को कलाम सुनाता रहा, कुछ असर नहीं हुआ। अब मुख्तसर क्या बताना चाहता हूँ, सारी दुनिया बर्बाद हो गई, सारी दुनिया बर्बाद हो गई, सिर्फ 8 जानें बच गईं, और वो नूह का ख़ानदान था। अब वो कश्ती की कहानी याद होगी, वो कश्ती से बच गए और बाहर आ गए, तो उनके साथ खुदा ने ये वो वादा किया। सुनिए गौर से, पैदाइश की किताब, किस तरह खुदा उस तूफ़ान में से जब दुनिया सारी की सारी मर जाती है और उन्हें कोई चारा नज़र नहीं आता और वह सारी दुनिया बेदिल हो जाती है, अब वही क्या चाहते हैं कि अब कुछ भी नहीं होगा। तो भाई में लिखा है तूफ़ान का ख़ात्मा, पैदाइश की किताब 8 बात में लिखा है। जब ये सारी बातों को पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि खुदा एक वादा भी करता है, और वो वादा सुनिए। 9 बाब, खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और कहा, बार बार हो, बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदारों के दरमियान है याद करूँगा। किन हालात में? जब दुनिया बर्बाद हो गई, जब हर तरफ खुशकी नज़र तक नहीं आ रही थी, ना कोई सब्जियां, ना कोई खेत, ना कुछ भी नहीं था, अब खुदा इस हालात में नूह के साथ बात करता है। और बात क्या करता है? बाइबल में लिखा है खुदा के कलाम में, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगा। कौन सी चीज़? जिसका मैंने जिक्र किया है।
वो कौसे कज़ा, वो 7 रंगों वाला कमान, उसके अंदर खुदा एक अहद बांधता है। जब नूह को, उसके खानदान को कुछ नजर नहीं आता, 8 जानों के सिवा दुनिया में कोई नावा शख्स नहीं होता, ना उनके पास कोई बड़ा जखीरा ना कोई छोटा है, हर तरफ पानी ही पानी है। अब खुदा उनके साथ बात करता है और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, परिंदों या चपाऊं, क्या ज़मीन के जानवर यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में ये जो कश्ती से उतरे अहद करता हूँ। अब खुदा के अहद को याद करें। जब आपके हालात बहुत ख़राब हो जाएं, आपकी आंखों के सामने आपका घर का नुकसान हो रहा हो, आपके घर के खानदान के अंदर मौत भी आती हो, मौत भी हो रही हो, जिस खानदान के अंदर कुछ अरसे में 1-2 मौत भी हो जाएं और उनके कारोबार भी फेल होने शुरू हो जाएं, तो बाइबल क्या कहती है? हबक्कूक कहता है, जब सब कुछ खत्म हो जाए, ना मेरी फसलें रहें, ना मेरे बाग रहें, ना मेरे मवेशी रहें, तो भी मैं खुदावंद पर खुश रहूंगा। किस हालत में, किस हालत की बात कर रहा हूं? जब कुछ भी ना हो। ये किस तरह? खुदा का वादे को याद करके, अयूब की तरह सब कुछ खत्म हो जाए, एक अयूब हो और उसकी बीवी हो, ना बच्चे हो, ना बेटियां, ना माल, कुछ भी ना हो, बदनी तौर पर तो भी हर एक दुख और मुसीबत के अंदर हो, लोगों का मजाक का निशाना बना हो, फिर भी वो क्या कहता है? मैं खुदावंद अपने खुदा के अहद में, उसके वादों पर यकीन करता हूं। यही वो कहता है, अगर सब कुछ भी चला जाए, कस्तियों की गुलामी में किसी के गुलाम बन जाए, कि बिक भी जाए, तो भी खुदा नूह की तरह आपके साथ भी एक वादा करता है। और वो वादा हमें कहाँ नजर आता है? वो वादा हमें यीशु मसीह की सलीब पर नजर आता है। अगर आपका सब कुछ खो जाए, आप पाप और गुनाह में गिर जाएं, आपके घर के अंदर मुसीबत हो, तो बाइबल कहती है, इब्रानियों को कहती है, ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को देखते रहा करें। बुरे हालात में भी यीशु की तरफ देखें, बीमारी में भी यीशु की तरफ देखें, दुख में भी यीशु मसीह की तरफ देखें, जिसका वादा है, सारी दुनिया छोड़ देगी, मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँगा। अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, अपने हालात में निकलना चाहते हैं, तो अपने काम, अपने हालात, अपनी बीमारी, अपने दुख, अपनी मुसीबत, अपनी गुर्बत, अपने कर्ज, अपनी मौत को न देखें, यीशु की तरफ देखें, जिसका वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँगा। यही यिर्मयाह लोगों के साथ दुआ में बात कर रहा है। वो दुआ में यिर्मयाह ठहरा हुआ था, खुदा उससे बात करता है। अरे आगे पीछे देखा, हालात को देख रहा है, हालात के अंदर उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई चीज़ नज़र आती। फिर भी खुदा उसे क्या कह रहा है? फिर भी क्या कहता है? देख मैं तमाम बशर का खुदा हूँ, तेरे घर के लिए, तेरी मुश्किलात के हल के लिए, तेरे दुखों से खुशी में देने के लिए, तुझे बीमारी से शिफा देने के लिए, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। खुदावंद खुदा कहता है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं तेरे हालात को ना बदलूं, मैं तेरी ज़िंदगी को ना बदलूं, मैं तेरे ख़ानदान को ना बदलूं, मैं तेरी बांझपन की लानत को ख़त्म ना करूं, मैं तेरे गुर्बत और कर्ज को ख़त्म ना करूं। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। किस तरह? अब्राहम की बात मुझे याद आई। अब्राहम के कोई औलाद नहीं है, आपने सुना। अब्राहम अलैहिस्सलाम की बात का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात
कोई औलाद नहीं है। मायूसी इस कदर, कोई 10 साल की मायूसी नहीं है, 20 साल की मायूसी नहीं है। हर 100 साल की उम्र के अंदर, 90 साल की सारा के अंदर इतनी मायूसी है। और इस नाउमीदी में लौंडी से शादी कर ली। सोचा जब तक हमारी ज़िंदगी में ज़ोर था, कुव्वत थी, ताकत थी, उस वक़्त हम ये इंतज़ार करते रहे कि खुदा ने जो वादा किया है पैदाइश की किताब 12 बाब में, मैं तेरी औलाद को बरकत बख्शूँगा, तेरी औलाद आसमान के सितारों जैसी होगी। तू हाथ में रेत उठा ले, अगर तू रेत के ज़र्रों को गिन सकता है तो मेरी बरकत को भी गिन सकता है। उम्र भी बीत रही है, उम्र 100 साल हो गई है, सारा 90 साल की हो गई है। खुदा अपने वादे को भूला नहीं है। हम भूल जाते हैं। अब्राहम भूल गया, कौन सी? वो खुदा का वादा, मैं तेरे वसीला से, मैं तेरी कौम कबीले तो से खानदान के खानदान, तेरे कबीला से बादशाह ख़त्म ना होगी। और ये वादे अब्राहम के साथ कर रहा है। मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों की मानिंद। उम्र 100 साल, बीवी 90 साल। कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। एक ईमानदार की बात कर रहा हूँ, ईमानदारों के बाप की बात कर रहा हूँ। ये हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। हो सकता है हम थोड़े बहुत ईमानदार हूँ, आपके साथ खुदा ने बात की हो या खुदा के खादम ने। और कभी याद है कि खुदा के खादम के मुंह से जो रूह कुछ की तारीख से निकलती है, खुदा कभी भी खादम की दुआ को खाक में नहीं मिलने देता।